हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, आज हम भूगोल के एक बेहद दमदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे कहते हैं मानसून। अब आज मानसून के बारे में पढ़ लें, क्योंकि आजकल क्या हो रही है, आपके इर्द गिर्द झमाझम बारिश हो रही है। तो बारिश कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसका, और किन किन चीजों के कारण अधिक वर्षा होती है, इन सभी चीजों को आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम इस टॉपिक में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पहले उन छोटी चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। ठीक, पहले क्या है, पहले एक शब्द लिखा है मानसून। क्या लिखा है? मानसून। क्या लिखा है? मानसून। मानसून की जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई? वास्तव मानसून का अर्थ क्या होता है? लोग कहते हैं ना कि मानसून आ गया है, मानसून चला गया है, मानसून ऐसा है, मानसून ऐसा है। तो मानसून वास्तव में होता क्या है, पहले भी इस मानसून को जाने। ठीक, तो मानसून जानने से पहले एक छोटा सा अर्थ होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। मौसम क्या है, इस मौसम को जान ले। ठीक, तो कहते नहीं कि मौसम चेंज हो गया, मौसम कैसा है, मौसम क्यों बदल गया। मौसम मतलब कुल मिला के आपके इर्द गिर्द की जो चीजें होती हैं वही कहते हैं मौसम। मौसम मतलब क्या होता है? मौसम मतलब यह होता है कि ये वातावरण, जो आपका वातावरण है, जो आपके इर्द गिर्द का अगर माहौल है, अगर वही माहौल बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, तो उसी को कहेंगे मौसम। क्या कहेंगे? मौसम। ठीक, यानी कि अगर गर्मी है, ठंडी होने लगे, बादल है, धूप हो जाए, बारिश होने लगे, तेज से हवा बहने लगे, तो ये सब क्या है? वही सब है मौसम। ठीक, यानी कि वातावरण में अचानक बदलाव, तेज बदलाव, वही क्या है, उसी कहते हैं मौसम। ठीक, मौसम जो शब्द लिया गया है, मौसम शब्द एक व्यक्ति थे, बहुत ही कुल मिला के मान लीजिए ज्ञाता व्यक्ति थे, जो मानसून के बारे में, भूगोल के बारे में जानते थे, जिनका नाम है अल मसूदी। क्या नाम है? अल मसूदी। क्या है? अल मसूदी। अल मसूदी ने एक शब्द खखोल लिए भैया, एक शब्द खखोल लिए। उसका उस शब्द जो लिया गया था, वह लिया गया था अरबी से। कहाँ से लिया गया? अरबी से। तो अरबी से ही इन्होंने क्या उठा लिया? उठा लिया मौसम। क्या उठा लिया? मौसम। क्या उठा लिया? मौसम। और वास्तव में इस मौसम का जो मतलब होता है, जो अरबी भाषा का शब्द मौसम है, इस मौसम का मतलब होता है बहती हुई या बदलती हुई हवा की दिशा। क्या? बदलती हुई हवा की, बदलती हुई हवा की दिशा। ठीक, और कुल मिला के इसे ही उठा लिया गया और रख दिया गया क्या? मौसम। बात है, अब हवा की दिशा अगर बदलेगी तो वातावरण में तीव्र बदलाव होगा, नहीं होगा? स्पष्ट होगा। ठीक, तो इसी मौसम से लिया गया है मानसून। मानसून का मतलब यह है कि अचानक वर्षा होगी, लेकिन उस वर्षा में नमी भी होगी, उसे कहेंगे मानसून, जो आपके इर्द गिर्द झमाझम बारिश कराने के लिए तत्पर रहेगी। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इस मानसून को, यानी कि कुल मिला के वर्षा को कराने का तात्पर्य क्या है, वर्षा कैसे होती है, वर्षा कब कब होती है, और वर्षा कराने वाले कारक क्या है। ठीक, तो सबसे पहले वर्षा को अगर देखा जाए कि बारिश को, यानी कि वर्षा को कराने का एक प्रमुख कारण क्या होता है? पर्वत। क्या होता है? पर्वत। पर्वत देखो, अगर देख लीजिए, ऐसा कोई पर्वत है, क्या है, ऐसा कोई पर्वत है, अगर यहाँ पे कोई बादल बन के जा रहा है, एकदम पूरा बजरंग बली की तरह जा रहा है, जा रहा है, और अचानक टकरा किससे? टकरा गया किससे? टकरा गया या पर्वत से, और टकराने के बाद क्या करेगा, यही उल्ट के वापस आ जाएगा और खुद अच्छी तरीके से करेगा, बारिश कराएगा। ठीक, तो इस प्रकार देखा जाएगा तो यहाँ पे जो बादल होगा, तकरीबन कुल अपना पानी क्या करेगा, यहाँ पे गिरा देगा, और इसे ही कहेंगे क्या? इसे कहेंगे हम अतिवृष्टि। क्या कहेंगे? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या कहेंगे? कहेंगे अतिवृष्टि क्षेत्र। क्या कहेंगे? अतिवृष्टि क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे अत्यधिक वर्षा होती है। अति मतलब अधिक, वृष्टि मतलब वर्षा, जहां पे अत्यधिक वर्षा होती है, तकरीबन
80% वर्षा उसे कहेंगे अति। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बारिश होगी वो केवल केवल बूंदाबांदी में होगी। कितना होगी, बूंदाबांदी में होगी। इसे कहेंगे अल्प वृष्टि। अल्प मतलब कम और वृष्टि मतलब वर्षा। अल्प वृष्टि क्षेत्र, ठीक, अल्प वृष्टि क्षेत्र यानी कि तकरीबन यहाँ पे 20% होगी, यानी कि बूंदाबांदी। तो केवल आज दिमाग में यह रखिएगा कि जो बारिश कराने का संपूर्ण श्रेय जाता है वह जाता किनको, वह जाता है आपके इन पहाड़ों को, ठीक। यानी कि मौसम क्या हुआ, मौसम को अलमसुद्दीन दिया। अरबी भाषा का शब्द मौसम है, जिसका अर्थ होता है बदलती हुई हवा की दिशा। इससे क्या आ गया, मौसम। मौसम का मतलब क्या है, वातावरण में तीव्र बदलाव। इसी से लिया गया मानसून। मानसून का मतलब यही होता है कि अगर वातावरण में नमी है, बदलाव है, अगर उसमें नमी आ गई तो, ठीक। एक देखा जाए तो बारिश कराने को सबसे, अगर बारिश कराने का जो श्रेय जाता है सबसे पहले किसको जाता है, जाता है पर्वतों को। अगर जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत रहेंगे, जहाँ पे बड़ी बड़ी चोटियां रहेंगी, वहां पे बारिश अधिक होगी, ठीक। तो जब बादल बन के उड़ता है कोई और पर्वत टकराता है, टकराने के बाद यह तकरीबन झमाझम बारिश कराता है और उस क्षेत्र को कहते हैं अतिवृष्ट क्षेत्र। और जहाँ पे बारिश कम होती है उन क्षेत्रों को कहते हैं अल्पवृष्ट क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश कम होगी, ठीक। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपने भारत के बारे में, ठीक। तो एक देखा जाए इसी मौसम के आधार पे ये पूरा अगर देखा जाए तो बहुत लंबा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको सरल भाषा में समझना बहुत ही आसान है। देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम छोटा सा एक मैप बनाएंगे। केवल हम भारत की वर्षा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक छोटा सा नन्हा सा अच्छा सा एक अपना बनाइए चांद का टुकड़ा, जिसे कहते हैं इंडिया। बना लिए इसे, ठीक, बना लिए, आज बनाइए, ठीक, ऐसे से बना लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कराएंगे इसमें बारिश। क्या कराएंगे, इसमें कराएंगे बारिश, ठीक, बन गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश जो होती है, देखो बारिश कराने के लिए क्या, बारिश कराने के लिए बादल चाहिए, और बादल को बनने के लिए पानी चाहिए, पानी के साथ कुछ हवाएं चाहिए, ठीक। तो क्या होगा कि ये एक ऐसा मौसम आएगा, देखो ये केवल जो बारिश होती है ये केवल पृथ्वी की गति के आधार पर ही होती है। यानी कि अगर पृथ्वी की गति चेंज हो रही है तो वास्तव में जो सूर्य की आकृति होगी और पृथ्वी से दूर होगी। जैसे सूर्य की आकृति पड़ेगी जहाँ पे, वहाँ की जो वायुमंडल होगा क्या होगा, गर्म होने लगेगा। और जब वायुमंडल गर्म होने लगेगा तो वहाँ की जो हवाएं होंगी वो ऊपर उठेंगी। जब ऊपर हवाएं उठेंगी तो उन हवाओं का स्थान भरने के लिए दूर से हवाएं आएंगी। सारी प्रक्रिया यहाँ पे होगी, ठीक। अगर देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अरब सागर। क्या है, यहाँ पे है अरब सागर। क्या है, अरब सागर। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। आप लोगों ने जाना होगा कि आपका जो हिंद महासागर है वो यही है, ठीक, ठीक। तो आप लोगों ने ये भी जाना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि भारत का जो एकदम सिरा है उत्तरी पूर्वी वाला हिमालय पूरा है, ठीक। आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा कि जो यह पूरा एरिया है, पूरा एरिया कैसा है, यह आपका है पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक। जो यह एरिया है यह पूरा आपका क्या है, यह पूरा क्या है, पूर्वी घाट पर्वत। जो यहाँ पे नीचे बसा हुआ है यह आपका नीलगिरी है। यहाँ पे देखा होगा आपने मेघालय में तो गारो खासी जयंतिया है, ठीक। यहाँ पे देखा होगा असम में डफला की पहाड़ी है। यहाँ पे देखा होगा गुजरात में तो आपका गिर पर्वत है। फिर इधर ही विंध्याचल, सतपुड़ा। फिर देखा होगा अरावली, ठीक, क्या देखा होगा, अरावली देखा होगा। फिर देखा होगा राजसीना की पहाड़ी, यानी कि तमाम पहाड़ियां हैं। फिर चले जाइए तो चले जाइए राजमहल की पहाड़ियां। तमाम पहाड़ियां आपके भारत में है, ठीक। भारत में देखा जाए तो पहाड़ों की कमी नहीं है, एकदम पूरा भरमार है पहाड़ों की, ठीक। तो ये क्या करेंगे, अब जहां जहां पे बारिश होगी, जिस एरिया में पर्वत होगा और पर्वत इस एरिया में अगर बारिश बनेगा, बारिश होगा तो उसे कहेंगे अतिवृष्ट क्षेत्र, यानी कि तकरीबन 80% बारिश होगी। और जहां जहां पे या पर्वत गिरता रहेगा बादल नहीं जा पाएगा तो वहां पे झिमझिमाहट होगी, जिसे कहेंगे अल्पवृष्ट क्षेत्र, यानी कि तकरीबन बूंदाबांदी होगी, ठीक। तो प्रमुख रूप से भारत में जो बारिश कराने का काम होता है केवल कौन करता है, केवल करता है आपके पर्वत, ठीक। यह पूरा पूरा मौसम या पूरा ऋतु की बात की जाए, यह ऋतु कैसा आता है, यह होता है आपके वर्षा ऋतु में। क्या होता है, वर्षा ऋतु में होता है, ठीक। क्या होता है, यह होता है वर्षा ऋतु में। अब बारिश कराने का जो संपूर्ण श्रेय आता है, अब देखो पूरा तन मन धन आंख नाक कान से इसी पर लगाइए, ठीक। अब मेरी बात को सुनिए। देखो क्या होगा कि जब महीना आएगा, कब, जब महीना आएगा जून का, कब आएगा,
जून का आएगा। और जून के महीने में पता है कि आप लोगों को इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी कि पूरा सर का पसीना पैर तक पर पसीना सत जाता है। जब गर्मी इतना होगी और गर्मी कराने का काम कौन करेगा? गर्मी कराने का काम आपको पता है सूर्य देवता करते हैं। क्या करेगा? जब सूर्य अत्यधिक क्या करेगा, यहाँ पे जून के महीने में गर्मी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उस कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वह अत्यधिक मात्रा में पड़ने लगती हैं। कब? 21 जून को, यानी कि 21 जून के तकरीबन 2, 4, 10, 15, 20 दिन पहले क्या होगी कि जो गर्मी होगी वह पड़ना शुरू होगी। ठीक, तो जब गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी तो यहाँ की जो भारत के इर्द गिर्द का पूरा माहौल है, यहाँ की जो हवाएं हैं वह हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। जब यहाँ की संपूर्ण हवाएं ऊपर उठ जाएंगी और साथ साथ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का जो पानी होगा ये भी वाष्प बन के ऊपर जाएगा। अब यहाँ का पूरा एरिया खाली। अब नीचे से जो ये देखा जाए आपका क्या है, नीचे देखा जाए जो आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से हवाएं गमागम जाएंगी और इनका स्थान पूरा करने के लिए जाएंगी। अब बात समझिए, अगर कोई एक हौदा है, हौदा सुनते हैं, हौदा है और हौदा में से एक बाल्टी पानी अचानक निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप देखते होंगे कि जो हौदे के इर्द गिर्द पानी होता है अचानक ऐसे आता है। तो वही सेम स्थिति, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। जो यहाँ की हवाएं होंगी जब ऊपर उठेंगी, यहाँ बंगाल खाड़ी में जो पानी है वह भी वाष्प बन के ऊपर उठेगा, तो भूमध्य सागर से तेज हवाएं जाएंगी और इनका क्या करेंगी, इनका स्थान पूरा करेंगी। लेकिन रास्ते में जब जा रही हैं तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ की जो हवाएं हैं ये भी तो आसमान के ऊपर उठी हैं, तो इनको ये आपस में ले लेंगी और ढकेलते हुए चली जाएंगी। लेकिन एक छोटा सा ही कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट यह है कि एक आपके महोदय थे, बहुत ज्यादा जानकार व्यक्ति थे, उनका नाम है फेरल। क्या नाम है? फेरल नाम है। फेरल ने क्या किया? फेरल ने एक अपना नियम दिया। अब भाई जानकार है तो नियम देंगे ही। उन्होंने बताया, काफी गहरा रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए, पूरे पृथ्वी में हवाएं बहती हैं 2 साइड से। ठीक, पूरे पृथ्वी पे जो हवाएं बहती हैं वो 2 साइड से बहती हैं। कैसे बहती हैं? अगर हवाएं अगर उत्तरी में बहेंगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बहेंगी, तो हमेशा अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी, अगर वही हवाएं बह रही हैं दक्षिण गोलार्ध में तो अपने बाईं मुड़ेंगी। ठीक, ये महोदय भैया बहुत अच्छा कार्य किए और वास्तव में जानकारी दिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई हवा उत्तरी गोलार्ध में बह रही है तो वह अपनी दाईं ओर मुड़ेगी, अगर वही हवा बह रही है कहाँ पे? दक्षिण गोलार्ध में, तो वह अपनी बाईं ओर मुड़ेगी। इन्होंने अच्छा नियम दे दिया। तो वही सेम कंसेप्ट, यानी कि उनका नियम काम कर गया। यहाँ की हवाएं ऊपर उठी हैं, पूरा माहौल लिए क्या जा रही है, यहाँ की हवाएं इनका स्थान भरने जा रही हैं। और रास्ते में कौन मिल गया? रास्ते में इनको मिल गया क्या? जलवाष्प मिल गया। क्या मिल गया? जलवाष्प। और इनको ढकेल के यहाँ पे ले आई, और जैसे ले आई यहीं पे क्या काम कर दिया? फेरल का नियम। क्या काम कर दिया? फेरल का नियम। जो हवाएं इधर आ रही थी वह संपूर्ण रूप से मुड़ गई, और जो हवाएं इधर आ रही थी वह इधर मुड़ गई। ठीक, अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची? सबसे पहले कहाँ पहुंची? सबसे पहले यही पहुंची। यह पूरा एरिया है, आप लोगों को पता होगा यह पूरा एरिया कैसा है। यह पूरा एरिया आपका है केरल का। कैसा है? केरल का। और कौन सा मंडल है, कौन सा तट है? तो यह है आपका मालाबार तट। क्या है? मालाबार तट। तो ऐसा प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले जो मानसून आता है, जो भारत में सबसे पहले मानसून आता है वह किस राज्य में आता है? तो वह आता है केरला में। अगर पूछे किस तट पे आता है तो आता है मालाबार तट पे। ठीक, यह पूरा महीना कब होता है? ये मंथ होता है आपका जून का, और जून के पहले या दूसरे सप्ताह में क्या होता है? पहले या दूसरे सप्ताह में पूरा मानसून आ जाता है। ठीक, अब आने के बाद यहीं पे काम करेगा कौन? काम करेगा आपका पर्वत वाला कंसेप्ट। ठीक, जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपका कैसा पर्वत है? ये आपका है पश्चिमी घाट पर्वत। कैसा है? पश्चिमी घाट। ये कैसा है? ये आपका है पूर्वी घाट। कैसा है? पूर्वी घाट। और जैसे ही यहाँ पहुंचेगा इस पूरा फेरल के नियम से अनुसार यह मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद फिर केरल में इतना तेज बारिश होगी कि पूरा मानो बाढ़ आ गई। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तकरीबन 80, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे एक पहाड़ी और है जिसका नाम है कार्डेमम की, और देखा जाए आपका नीलगिरी है। तो इसी कारण क्या हो गया, ये केरल के साइड वर्षा होगी या पूरा तमिलनाडु में केवल अल्प वृष्टि, यानी कि 20%, यानी कि कुल मिला के बूंदाबांदी होगी।
और पूरी वर्षा नहीं होगी। और ऐसे ऐसे पूरे जो होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। और देखा जाए जो यहाँ पे पश्चिम तटीय मैदान है वहां पे क्या होगा, एकदम वर्षा होगी। ठीक, एकदम झमाझम देखा जाए केरला में, देखा जाए आपका कर्नाटक में, गोवा पे, महाराष्ट्र में, वहां पे इतना ज्यादा पानी बरसेगा पूरा मानो बाढ़ आ गया। और जस्ट इसके अगल साइड, जस्ट इसके अगले भाट पे केवल छिट्टा पड़ेगा। क्या पड़ेगा, केवल बूंदाबांदी ही होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेगा, अब पूरा मानसून कहाँ प्रवेश किया, पूरा मानसून प्रवेश किया तो इस तरफ से जो बारिश हो रही है, इस तरफ से जो बारिश हो रही है इसी कहते हैं, इसे ही कहते हैं क्या कि भैया अरब सागर का मानसून। क्यों, क्योंकि अरब सागर के द्वारा ही इसमें वर्षा कराई जा रही है, अरब सागर के जलवाष्प के द्वारा इसमें वर्षा कराई जा रही है, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, इसलिए इसे कहा जाता है अरब सागरीय मानसून। क्या कहता है, अरब सागरीय, हम लिख दे रहे हैं अरब सागरीय मानसून, अरब सागरीय मानसून। और अरब सागरीय मानसून जो होता है, परीक्षा में पूछता है कि अरब सागरीय मानसून के द्वारा ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो अरब सागरीय मानसून द्वारा ज्यादा बारिश जहाँ होती है वह होती है आपके पूर्वी तट पे। ठीक, यानी कि केरला में, कर्नाटका में, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या होती है, अच्छी खासी बारिश कराती है। ठीक, उसके बाद कहाँ पहुंचेगी, या पहुंचेगी आपके गुजरात से। ठीक, गुजरात में एक पर्वत है, एक पर्वत है जिसका नाम है गिरि पर्वत। क्या नाम है, जिसका नाम है गिरि पर्वत। और गिरि पर्वत टकराने के बाद ये संपूर्ण बारिश निकल देती है, यानी कि सौराष्ट्र और क्षेत्र में क्या आती हैं, संपूर्ण बारिश को करा देती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर्वत है, बादल आगे जा ना पाएगा, टकराएगा ही, झमाझम हो जाएगा। ठीक, और पूरा बारिश हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन अगर देखा जाए गुजरात का ऊपरी वाला एरिया जो पूरे कच्छ के मैदान में है, यह कहाँ लगा है, यह लगा है आपके राजस्थान से, यानी कि थार मरुस्थल से, वहां पे बारिश नहीं होती। क्यों, क्योंकि संपूर्ण पनिया यहाँ पे रुक जाता है तो आगे बढ़ ही नहीं पाता है, इससे बारिश यहाँ पे नहीं होती है। और क्या होता है, और जो बादल जाता है यहाँ पूरा जाता है। ठीक, और जाने के बाद यह पहुंच जाता है आपके मध्य प्रदेश में। और पहुंचने के बाद इसी मध्य प्रदेश पूरा एकदम विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बरसता है और इतना बारिश होती है, झमाझम इतना पूरा बारिश होती है कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, नदियों में एकदम उफान आती है और नदियां ये सर से निकलती हैं। और निकलने के बाद इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि आकर अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है उस नदी को कहते हैं, उस नदी के मुख को कहते हैं एस्चुरी, यानी कि ज्वारनाद मुख। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखते हैं आप लोग जो मानसून का पानी जाएगा और बारिश इतनी तेज कराएगा, इतनी तेज कराएगा, इतनी तेज कराएगा, नदी का पानी ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा और बारिश मतलब और कुल मिला के क्या होगी, नदी आके इसमें गिर जाएगी। ठीक, अब क्या हुआ, अब इसको पूरा रास्ता मिल गया, पूरा रास्ता इसको मिल गया। अब क्यों मिल गया, क्योंकि जो अरावली पर्वत है, कौन सा है, अरावली पर्वत है, यह अरावली पर्वत की दिशा उल्टी है, उल्टी है इसकी दिशा, तो यहाँ पे कोई बादल रुकेगा नहीं, यहाँ पे कोई बादल रुकेगा नहीं और सर से कहाँ भगेगा, इतनी तेज भगेगा यहाँ पे कि यहाँ से जाके केवल उत्तराखंड साइड में टकराएगा। और टकराने के बाद एकदम पूरी रफ्तार से जाएगा, अचानक टकराएगा, टकराने के बाद इतना वर्षा होगा, इतना वर्षा होगा, जिसे हम भूगोल में कहते हैं बादल का फटना। क्यों, क्योंकि देखा जाए जो दोनों का एरिया है काफी दूर है, यानी कि 400-500-700-800 किलोमीटर दूरिया एरिया है। यहाँ से बादल एकदम खुला हो जाएंगे और बहुत तेज जाएंगे, अचानक कौन आ जाएगा, हिमालय पर्वत टकराएंगे और टकराने के बाद एकदम झमाझम कहाँ पे, उत्तराखंड में बारिश करा देंगे। इसलिए उत्तराखंड में देखते होंगे आप लोग अधिक बाढ़ आती है। क्यों, क्योंकि बादल का कोई रुकावट नहीं होता है, अचानक वहीं टकराते हैं, जितना पानी लिए रहते हैं समय गिरा देते हैं। इसे भूगोल में कहते हैं बादल का फटना। अगर बादल फटना की बात की जाए तो कहाँ पे होती है, यह होती है आपके केवल उत्तराखंड में। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में पानी क्यों नहीं बरसता है, तो पानी इसलिए ही नहीं बरसता है कि जो अरावली पर्वत है इसकी दिशा उल्टी है, क्योंकि मानसून अरब सागर का ऐसे प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद आगे निकल जाएगा, इसका कोई यहाँ पे अवरोध नहीं है। जब अवरोध नहीं है तो कहाँ पे बारिश कैसे होगी, इसलिए क्या होता है, पूरा राजस्थान एकदम खाली एकदम जगमग एकदम सूना। ठीक, और देखा जाए कि यहाँ पे कुछ पर्वत हैं कि पूरा, यानी कि जो राजधानी है दिल्ली के इर्द गिर्द थोड़ा पंजाब में थोड़ा हरियाणा में पानी बरसता है, बाकी नहीं होता है। ठीक, अगर और देखा जाए
और देखा जाए यहाँ पे जो आपका लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख में पानी एक कभी नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत पूरा रोक चुका है। तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे बनेगा अल्पवृष्टि छाया क्षेत्र, जिससे बारिश होगी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला अगर कोई क्षेत्र होगा तो वह कौन सा होगा, वह होगा आपका लेह। कौन सा होगा, लेह। यह पूरा देखा जाए तो अरब सागरीय मानसून क्या होती है, वर्षा होती है, केवल एक ही पार्ट है भाई। यानी कि सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले जाएगा कहाँ पे, केरला में मालाबार तट पे जून के महीने में बारिश झमाझम कराएगा। ठीक, इसके इर्द गिर्द एरिया में क्या होगा, बारिश नहीं होगी, केवल बूंदाबांदी होगी, केवल उसका यानी कि जीने भरे का पानी देगा। उसके बाद संपूर्ण पानी जाएगा केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, इन सब साइड में बरसाते हुए आप गुजरात के कुछ एरिया में बरसाएगा और सरस कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे खूब बारिश कराएगा। उसके बाद धीरे धीरे जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में इसका कोई अवरोध ही नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाएगा और जाके टकराएगा, कहाँ टकराएगा आपके हिमालय से उत्तराखंड में, और वहाँ पे बादल फटेगा और संपूर्ण रूप से पूरे उत्तराखंड में बाढ़ ले आएगा। ठीक, और आगे चला जाएगा, आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे हिमालय रुका हुआ है और पीछे केवल बूंदाबांदी होगी। इसलिए कहा जाता है कि सबसे कम अगर बारिश कहीं पे होती है तो वह कहाँ पे होती है, लेह लद्दाख में होती है। पूरे भारत में सबसे पहला स्थान है। ठीक, कम बारिश वाले में। अब देखा जाए जो कुछ इधर हवाएं हैं तो निकल जाएंगी, लेकिन जो कुछ हवाएं इधर आ रही हैं, ठीक, जो कुछ हवाएं इधर जा रही हैं, कैसी कुछ हवाएं इधर जा रही हैं, तो वैसे निकलेंगी और कहाँ, यहाँ पहुंच जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी यहाँ पे, कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक, ये पूरा, और थोड़ा इसको उठा दें हम, ये समझ में आया। अगर भैया ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा ना, तो उड़ जाएगा इससे, जीएस है। तेरी हम भुला ना सके, ओके जुदा हम ना जुदा हो सके। देखो, अब जो कुछ मानसून होगा जो बंगाल खाड़ी से, जो कि बंगाल खाड़ी जाएगा और जाने के बाद एक ऐसा पूरा एरिया, ठीक, जाने के बाद क्या होगा, जाने के बाद यही एकदम स्पीड से जाएगा और जाने के बाद मेघालय में जो पहाड़ियाँ, 3 पहाड़ियाँ हैं, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया, और जाके इसमें बस फंस जाएगा। और फंसने के बाद इधर से जा ही रहा है, इधर मुड़ा टकराया, इधर मुड़ा टकराया, ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो घूम घुमा के इतनी बारिश कराएगा तो यह पूरा हो जाएगा आपका कि सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, कि सबसे अधिक अगर कोई वर्षा वाला क्षेत्र है पूरे विश्व में, तो आपका भारत के मेघालय का एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है मानिसराम। क्या है, मानिसराम। ठीक, मानिसराम में क्या होता है, बादल तेज जाते हैं और फंस जाते हैं, और फंसने के बाद क्या करें बेचारे, अब उनको बरसना तो है, ये है। ठीक, बरसते पूरा एकदम बरसते हैं। तकरीबन देखा जाए यहाँ पे, हाँ, तो क्या होगा, पूरा क्या होगा, पूरा यहाँ पे बारिश होगी। ठीक, उसके बाद जो कुछ बादल बनेगा, यहाँ पे तमाम पहाड़ियाँ हैं उनसे, यानी कि पूरा हिमालय है, उसे टकरा जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पूरा ऐसे आ जाता है। आने के बाद क्या होता है, आने के बाद पूरा देखा जाए कहाँ पे, असम में, आपके पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, यानी कि थोड़ा चला जाए राजस्थान के कुछ एरिया, और कुछ यहाँ पे उत्तराखंड में, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे बारिश होगी। अगर देखा जाए कि बंगाल की खाड़ी से गई मानसून, इसलिए इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक, यह कहाँ बारिश कराएगा, यह बारिश कराएगा, देखा जाए यह बारिश कराएगा आपके मेघालय, यानी कि पूर्वोत्तर जितने राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर जितने राज्य हैं, वहां पे जो वर्षा होगी वह किससे होगी, वह केवल बंगाल खाड़ी से होगी। और साथ साथ यहाँ परीक्षा में, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार एरिया में बारिश होती है वह किस मानसून से होती है, अरब सागरीय मानसून या बंगाल की खाड़ी की मानसून।
तो सीधा स्पष्ट दिमाग में रखिए कि बंगाल की खाड़ी के मानसून से यहाँ पे हिमालय पर्वत है, पूर्वोत्तर राज्य में वर्षा होगी। उसके बाद टकरा जाने के बाद पूरा आप कहाँ पे, पूरा आपका पश्चिम बंगाल, पूरा बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम स्थान पे जो वर्षा होती है, कैसे होती है उत्तर प्रदेश में कैसे होती है, या केवल कैसे होती है, या होती है केवल बंगाल खाड़ी के मानसून से। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जाएंगी आगे, बढ़ नहीं पाएंगी। और बढ़ने क्यों नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि यह जो अरावली पर्वत है टकरा जाएगा। और इस प्रकार देखा जाए तो राजस्थान फिर बच गया। इसलिए क्या होता है, राजस्थान में एक भी बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इधर जो मानसून है निकल गया, इधर मानसून प्रवेश ही नहीं किया, तो बारिश कैसे होगी। इसलिए उसका जो संपूर्ण एरिया रहता है वह एकदम खाली खाली, मिट्टी वहां की मर गई है, इसे कहते हैं मरुस्थल। ठीक, इतना पूरा बारिश होगी। और बारिश होने के बाद अब पूरा देखा जाए जो इतना एरिया है, या बहते 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 यानी कि बरसते 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 हो गया आपका 3-4 महीना। जब 3-4 महीना होगा तो यहाँ का जो गर्मी है और पूरा मतलब खत्म हो जाएगा, और पूरा एरिया क्या हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा नमी वाला। जब नमी वाला एरिया हो जाएगा यानी कि अब जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे क्या होगा, अधिक मात्रा में गर्मी होगी। और जैसे भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य रेखा पे गर्मी होगी, यहाँ पे थोड़ा क्या लगी ठंडी। और ठंडी होने के बाद क्या होगी, यहाँ की वायुमंडल गर्म होगी और यहाँ की हवा ऊपर उठेगी। जैसे जैसे इनका स्थान भरने के लिए ये हवाएं गई थी, उसी प्रकार यहाँ की हवाओं को भरने के लिए, यहाँ के पूरे एरिया को भरने के लिए ये हवाएं सरस निकल गई हैं। यानी कि यहाँ की हवाएं वर्ष को क्या करेंगी, इनके स्थान को भरने के लिए दौड़ेंगी। लेकिन अब यह दौड़ेंगी तो इनके पास नमी रह नहीं गया है, इनके पास नमी रह नहीं गया है, क्योंकि यह खूब बरसी तो जो कुछ बची हैं वो एकदम हवा के माध्यम से, आंधी के माध्यम से ये तुरंत आएंगी भूमध्य रेखा के जो इर्द गिर्द एरिया है उनको स्थान को भरने के लिए। लेकिन यही आ जाएंगी और आने के बाद खूब तेज से आएंगी।